फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 कर लें। फजर में मालिक कायनात ने 17 मरतबा फ़ोन किया, सलातु खैरुम मिनन नौम सलातु खैरुम मिनन नौम। मुझे दुनिया के अंदर कोई ऐसा महबूब दिखा जो तुझे 10 मरतबा फ़ोन करेगा। रोटी पर अम्मा 4 मरतबा बुलावेगी, 5वीं मरतबा कहती है दफ़े का जब इसे भूख लगेगी तो आ जाएगा। 2 मरतबा बीवी फ़ोन करेगी, आ जाओ नाश्ता कर लो, कपड़े आके बदल जाओ। 3री मरतबा कहेगी अरे छोड़ो जी, वो तो मिन्नतें कराते रहते, आता ही कोई नहीं। जब उसे गंदगी का एहसास होगा तो दोबारा आ जाएगा। यार को कहता है यार आज अब तुझे पता नहीं 12 बज गए, चाय पीने का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, घर से टिफ़िन का डब्बा आया हुआ है, आ जा आके रोटी खा लें। जब 2 मरतबा कहेगा, 4 आदमी कहेंगे छठ यार वो तो एम ही करता है, उसने आना होना कोई नहीं, वो तो बहाने करता है, झूठ बोलता है, आऊँगा आऊँगा। ये जमात वाले आज मेरे अजीज़ों मोहल्ले में फिरे, इनको सबने कहा था इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह अकबर, ये तो भोले भाले थे, इनकी बातों में आगे अल्लाह फरमाते हैं झूठ बोलता है, तुझे तो आज पता लगा, कहता है आऊँगा आऊँगा। मुझे तो 50 साल हो गए सुनते आऊँगा आऊँगा, लेकिन कोई नहीं आता है। इसे ये एहसास है बुलाने वाले का, जब मैं इसे बुलाऊंगा तो धीरानी सर पे दुपट्टा रखेगी, कहेगी बुलावा खुदा का आ गया, लेकिन इसे खुदा के बुलावे का एहसास होगा। बच्चे को मस्जिद के अंदर अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहने का एहसास कोई पैदा नहीं होगा। दुनिया के कामों में मशगूल देखेगी, दुनिया के कामों में लगा देखेगी, कभी इसे एहसास पैदा नहीं होगा। इम्तहान सर के ऊपर आएगा, बार बार टोकेगी, कभी टीवी बंद कर देगी, कभी मोबाइल छीन के रख देगी, कभी कहेगी मैं तुझे जुतियों से छेदूंगी, कभी कहेगी मैं तेरे बाप को बताऊंगी, आजा आने दे आने दे। अल्लाह अकबर, दुनिया के इम्तहान में कामयाबी के लिए इतना रो रही, कभी तवीज़ लेके आ रही, कभी अब्दुल हन्नान से पानी पड़वा रही, कभी वजीफे पूछ रही। अल्लाह इम्तहान के अंदर बच्चा कामयाब हो जाए, अल्लाह फरमाता है तो 4 दिन का इम्तहान है, उसके बाद हमेशा हमेशा की कामयाबी नाकामी है। उस इम्तहान के लिए कभी तूने रो के नहीं दिखाया, जिस इम्तहान को अल्लाह जल्ला शानु खुद लेगा। कब्र में फरिश्ते लेंगे, मन रब्बू का मा दीनु का मन नबीयू का, मालिक कायनात पर्चा लेगा, बता मैंने जवानी दी थी, बता मैंने तुझे माल दिया था, ऐ बंदे बता मैंने तुझे हुस्न दिया था, कहाँ पैसा कमाया, कहाँ खर्च करके आया, इल्म किस लिए पढ़ा था, इल्म का क्या इस्तेमाल करके आया। अल्लाह अकबर, अगर इस पर्चे के अंदर कंपार्ट आ जाए, इस पर्चे के अंदर सब सब आ जाए तो अल्लाह फरमा वो दुनिया कहती है कोई बात नहीं अगले साल देना। ऐ मेरा बंदा, अगर उस पर्चे के अंदर तेरी सफली आ जाएगी, फिर मैं ऐलान करूंगा ओ लोगों इसको देख लो, इसका बुत्था देख लो, इसका चेहरा देख लो। आज अर्शे बरी का मालिक ऐलान कर रहा है, हजरात एक दूरी ऐलान सुनो, फला फला का बेटा आज मैदान बाशर में नाकाम हो गया है। कभी इस कामयाबी के लिए अम्मा ने तवीज़ ना लिया, अब्बा जान ने पानी ना पड़वाया, हज़रत दुआ कर दो बीवी के सर में दर्द है, अभी आज तक कभी दुआ नहीं करवाई, हज़रत दुआ कर दो मैं अपनी बीवी को मुसल्ले पे देखूं, मेरी बीवी नमाज पढ़ने वाली बन जाए। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले फजर की नमाज के लिए। कोई दिन नहीं चढ़ा था, सूरज नहीं निकला था, कोई धूप तेज नहीं थी, अंधेरा हो रहा था, घर के अंदर चिराग में क्या पता तेल भी हो या ना हो, वल्लाहु आलम। जब फजर की नमाज के लिए निकले, रहमत वाले नबी ने यूँ झाँक के देखा, अम्मा मैमूना मुसल्ले पे बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले गए, इशराक भी आपने पढ़ ली, चाश पढ़ ली, तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप वापिस हुजरे में आए तो आपने सैयदा मैमूना को मुसल्ले पे बैठा देखा, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। यूं नहीं कहा हर वक्त रोटी पड़ती रहेगी, हर वक्त मुसल्ले पे बैठी रहेगी, तेरी और जिम्मेदारी भी है। अल्लाह अकबर, नाश्ता पका के दे, रोटी पका के दे। सैयदा मैमूना के पास जाके खड़े हो गए, फरमाया ऐ मैमूना तुझे किस चीज़ ने 2-2.5 घंटे मुसल्ले पे बिठाया। कहने लगी फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। देने का वेला आ गया, मैं मैमूना का झोली फैला के लेने का वेला आ गया है। कब से बैठी है? जब से आप छोड़ के गए।
नींद आई? नहीं नहीं, मालिक के सामने। छोटा सा बच्चा री री करे उस्ताद के सामने, उसकी टांगे कांपने लग जाती है। मुझे मालिक के सामने बैठ के लोग कहते हैं नमाज पढ़नी, नींद आती है। मौलवी साहब कहते हैं कोई नहीं, नमाज है ना, सकीना नाजिल हो रही है, ये नाजिल होती है। घर की सकीना को छोड़ के यहाँ सकीना नाजिल हो गई। दुकान पे डंडी मारेगा मुलाजम, ओए सोना सी घर सो के अंदर उठ, खबरदार खबरदार, जा जा पुत्र पहले नींद पूरी कर ले फिर आ जा। दुकान पे नींद नहीं आती, मकान में नींद नहीं आती, कारोबार पे नींद नहीं आती, मुरब्बों पे नींद नहीं आती, नमाज पढ़ते हुए क्यों सुस्ताई आ जाती है? मालूम हुआ जिसका बुलावा आया, दुकान से मालिक का बुलावा आया, स्कूल वालों का बुलावा आ गया, कॉलेज वालों का बुलावा आया, अल्लाह अकबर, उनके बुलावे पे एहसास है कि दुनिया के अंदर नहीं जाऊंगा, जुर्माना लगेगा। मालिक के कायनात की मोहब्बत का एहसास ही कोई नहीं। मेरे अजीज़ों, रोज़ाना फजर की नमाज में 17 मरतबा बुलावा आया। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, फजर की नमाज तो क्या बात, मैं ईद की नमाज के लिए उसके बुलावे पर लब्बैक कह के उसके सामने खड़ा नहीं हो रहा। मैमूना क्या बात है, कब से बैठी क्या कर रही थी? कदामन पसार पसार के उससे ले रही थी और अल्लाह का जिक्र कर रही थी। फरमाया मैमूना, इसके अलावा तूने कोई और काम तो ना किया? कल्ला जल्ला शानू की कसम, इसके अलावा कोई मेरी गरज नहीं, मैं अल्लाह का जिक्र कर रही थी। 2.5-3 घंटे बैठी रही। फरमाया मैमूना, मैं तुझे कुछ कलमे ऐसे ना बतला दूं जो 3 मरतबा पढ़ लिया कर दिन के अंदर, तेरे इस जिक्र से वो 3 कलमे पढ़ना, 3 मरतबा कलमा पढ़ना वो भारी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हज़रत मैमूना कहने लगी जी या रसूलल्लाह। फरमाया मैमूना पढ़ा कर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। इनको 3 मरतबा पढ़ लिया कर, ये 2.5 घंटे के जिक्र से काफी हो जाएगा। घर के अंदर मर थोड़ी सी तबलीग कर ले, अल्लाह अकबर, फौरन घर वाली हंस के कहेगी लगता किसी जमात वाले के हत्थे चढ़ के आ गया, मजाक उड़ाएंगी और यूँ कहेंगे अच्छा अल्लाह अकबर। ए मियाँ, सुरैया को कहेगी, रुकैया को कहेगी, अनवर को कहेगी, ओ पानी का प्याला भर के ला, अपने बाप को बुला, देख तेरा बाप अपने घर में भी मस्जिद समझ रहा, होश में तो हो, मस्जिद में जाओ जाओ सब। दीन अपनाना दूर की बात, दीन की बात सुनने को भी तैयार नहीं घर के अंदर। अगर मैं नमाज का कहूँगा, कुरान की तिलावत कहूँगा तो अल्लाह अकबर, बच्चे कहेंगे अम्मी देखना अब्बू हर वक्त लग रहे थे, हाँ बेटी पता नहीं तेरे बाप को क्या हो गया, पता नहीं मौलवी मुलाजिम हुसैन साहब से पता नहीं अल्लाह किस वक्त दोस्ती छूटेगी, या अल्लाह मौलवी मुलाजिम हुसैन यहाँ से चला जाए, पता नहीं इस तुम्हारे बाप का इसने दिमाग ही ख़राब करके रख दिया, सोना था अच्छा भला पता नहीं क्या हो गया, सर पे टोपी रख रहा। अब अल्लाह अकबर, माँ जन्नत में जाने से दूर कर रही है, अल्लाह के दीन से बगावत करवा रही है, टोपी उतार, सर में हवा तो लगा लेकर। इस अम्मा को कौन बताए नंगा सर रहूंगा, इस रास्ते से शैतान घुसेगा ताकि मेरे अंदर के सारे ईमान के नूर का बेड़ा गर्क करके रख देगा, मुझे टोपी पहनने दे। सर्दी से बचाने के लिए ज़बरदस्ती पहनाती है, थपेड़े मार मार के पढ़ाती है, कानों तक गर्म टोपा पहनाती है। मैं कसमें उठा के अम्मी जी मुझे सर्दी नहीं लग रही, फिर भी कहती है पढ़ती है, फिर भी कहती है पर पहन, इसको पहननी पड़ेगी। बेटे जाडा लग जाएगा, सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, डॉक्टर सुई लगावेगा, मैं तुझे फलाने डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुझे इतनी इतनी बड़ी गोली खानी पड़ेगी। अगर सर्दी के डर की वजह से अम्मा मेरे अजीज़ों इतनी सुइयों से डराती है तो जहन्नम की आग से आज तक उसने ना डराया, कब्र की आग से उसने ना डराया। ए बच्चे नमाज का सजदा कर ले, वरना कब्र के अंदर वो छितर पड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम दुनिया की सारी लज्जतों को भूल जाएगा। दुनिया के अंदर जिंदगियों के अंदर बिगाड़ क्यों आया? जब अपनी जिंदगी को चाचे के मुताबिक, जब अपनी जिंदगी को बाबे के मुताबिक, जब अपनी जिंदगी को पायलटों के मुताबिक, जब अपनी जिंदगी को फौजों के मुताबिक डाला। मेरे अजीजों, खुदा का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करुल्लाह कसीरा। अल्लाह अकबर। आमना के लाल से बड़ा जिंदगी गुजारने का, शीशा देखने का आईना और है तो ला के दिखाओ। अल्लाह का कुरान कहता है इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। लाश जैसा कोई, और जिस किताब को तूने अलमारी में रखा, लाश जैसी किताब,
तेरी अम्मा को भी चैलेंज, तेरे अब्बा को भी चैलेंज है, तेरे रिश्तेदारों को भी ऐलान है। अल्लाह अकबर, तेरी बरादरी कौम में रहने वाला, सिंध में रहने वालों को बुला ले, अफगानिस्तान में रहने वालों को बुला ले, दुनिया के सारे इस्लामी ममालिक के सदरों को बुला ले, अवाम को बुला ले, पीरों को बुला ले, फकीरों को बुला ले, खड़ी को बुला ले, पड़ी को बुला ले, जिंदगी को बुला ले, मरी को बुला ले, दरख्त को बुला, पिपल को बुला, अल्लाह अकबर, नीम को बुला, बेरी को बुला, मट्टी को बुला, हाथों से बना हुए को बुला। कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। मैं तुझे यूं नहीं कहता, अगर ये तो कहता है कि इंसान का बनाया हुआ कलाम है जो मैंने अपने बंदे पे नाजिल किया, फिर अल्लाह अकबर अपनी कौम वालों को बुला, सूबे वालों को बुला। मैं तुझे तेरे से सूरह बकरा का तकाजा नहीं करता, मैं तेरे से सूरह आले इमरान नहीं मांगता, सूरह निसा, सूरह माइदा, इनआम नहीं मांगता। मैं अल्लाह तेरे से कहता हूँ इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अगर तू नहीं बना सकता इतनी सी सूरत बना के दिखा। अल्लाह खुद ही चैलेंज का जवाब देते हैं, मालिक कायनात खुद ही चैलेंज करते हैं। अल्लाह फिर इस चैलेंज का जवाब देते हैं, फइल्लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। तुम नहीं कर सकते, हरगिज हरगिज तुम नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम हरदमी दर्दमी करोगे तो मैं तुम्हारे हाथों के बुनाए हुओं को जिनके आगे सजदा कर रहे हो उनको भी तुम्हारी साथ जहन्नम की आग में झोंकूंगा। उइद्दत लिल काफिरीन, मेरा ऐलान सुन लो, ये सारी जहन्नम की आग मैंने अपने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखी है। आज कभी बड़ा बन के मेरे सामने आता है, कभी हुकूमत को मेरे सामने लेके आता, कभी व्हाइट हाउस को मेरे सामने लेके आता, कभी पाकिस्तान की असम्बली को मेरे सामने लेके आता, कभी जमातों को, कभी तहरीकों को मेरे सामने लेके आता। तू है क्या? तेरे पास क्या है? अगर मैं नंगा कर दूं तुझे कपड़ा नहीं दे सकता, अगर मैं तुझे लिटा दूं कोई उठा नहीं सकता, अगर मैं तेरे पेशाब की नाली बंद कर दूं कोई खोल नहीं सकता, अगर मैं तेरे दिल की धड़कन बंद कर दूं कोई इसको चला नहीं सकता, अगर मैं सांसों को रोक दूं कोई बहाल नहीं कर सकता, तेरे दिमाग का एक स्क्रू ढीला कर दूं तो सोचने से अल्लाह अकबर कासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तेरी जुबान को मैं घूर के देखूं गूंगा हो जाएगा, तेरी आंख को मैं इशारा करूं अंधा हो जाएगा, तेरे कानों को मैं यूं कह दूं कोई नहीं करना, कान सुनने से बड़े हो जाएंगे। ए बंदे, मैं तुझे बताऊं तो कौन है? तो अपने आप को चिट्टे कपड़ों में छुपाए, काटन वाले कपड़ों में छुपाए, अपने आप को लट्ठे में केटी में छुपाए, खुशबुओं में छुपाए, अपने आप को इत्रों में छुपाए, अपने आप को टोपी कोटों के अंदर, जुतियों के अंदर छुपाए। मेरे से छुप नहीं सकता, मेरे सामने तेरी औकात वही रहेगी। हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। मैंने तुझे उस पानी के कतरे से बनाया, उंगली पे लगे उंगली नापाक, हथेली पे लगे हथेली नापाक, हाथ पे लगे हाथ नापाक, टांग पे लगे टांग नापाक है, बिस्तर पे लगे बिस्तर नापाक, कपड़े पे लगे कपड़े नापाक है। तो मार्केट के अंदर मोबाइल बेचता है, मार्केट के अंदर तू नल बेचता है, मार्केट के अंदर डिनर सेट बेचता है। देखने वाले कहते हैं कैसा प्यारा बनाया। जब मैंने इस मादे पर, इस कतरे पे अपनी कारागिरी, अपनी सिन्नाई, अपनी कुदरत दिखाई, तो फिर मैंने भी तुझे दुनिया के अंदर बेच के कहा वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। तेरा मशीनों में बनाया अच्छा लग रहा या रहमे मादर में मेरा बनाया अच्छा लग रहा है? मैंने बनाया, औकात मेरे, तेरे पास है क्या? छीन लूं और चल औलाद तो दूर की बात, कारोबार तो दूर की बात है, बंगला कोठी कार दूर की बात। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। ये क्या है? रोटी है, ये खीर है, ये शलगम है, ये मटर है, ये मटन है, ये मच्छी है, सॉरी हो के रख। जब तक मेरा आर्डर ना हो कि कोई चीज़ उठ के तेरे हलक में जा नहीं सकती, जब तक मेरा आर्डर ना हो इस चीज़ को उठाने की तेरे अंदर ताकत आ नहीं सकती। गिद्दड़ भभकिया मेरे सामने ना मारा कर, दुनिया के आगे चलाया कर, मेरे आगे ना चलाया कर। मुझे पता तेरी औकात क्या है, बॉडी ऑफ पार्ट्स मुझे पता मैंने कैसे बनाए हैं। पैर तेरा जोर से तो पैर पर आ जाए, गोड्डा झटक जाएगा, पैर मुड़ जाए, गिट्टा टूट जाएगा, उंगली को तेरी में रोड़ दे उंगली टूट जाएगी, दीवार में तेरा सर लग जाए, सर फूट ना। पायदार सा तो है खिलौना सा, और पायदारी पर बातें करता है।
लेटे लेटे करवट बदल ले, नाव चढ़ जाएगी, टांग ऊपर नीचे हो जाए पट्ठा चढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर। जो तू अपने 5 फीट के वजूद को नहीं संभाल सकता तो खबरदार, मेरे बनाए हुए निजाम पर तुझे उंगली उठाने की इजाजत कोई नहीं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, तूने बनाया कि मैंने बनाया? 1 फीट का बुलूंगड़ा, 9 इंच का बुलूंगड़ा माँ के पेट के अलावा तू बना के दिखा। अगर तू बना नहीं सकता तो उस खुदा की इबादत क्यों नहीं करता? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, जिसने ऊंट को देख किस अंदाज से बना दिया है, ये देख तो सही। छोटी से छोटी चीज मैंने बनाई, बड़ी से बड़ी चीज मैंने बनाई। अल्लाह छोटी सी चूंटी तूने बनाई, बड़ी से बड़ी चीज क्या बनाई? फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूरुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। कस्बे में तू मकान बनाए, महमूद कोट स्टेशन पे मकान बनाए, अल्लाह अकबर गुरमानी मकान बनाए, लाहौर में मकान बनाए, तो अपने मकान पे कलर कर दे, सीलिंग कर दे, पाइलिंग कर दे, तो पेंट कर ले। मैं बारिश को छींटे को इशारा करूंगा, आधा घंटा बारिश बरसेगी, तेरे मकान का रंग ढंग सारा बदल जाएगा, नक्शा सारा बदल जाएगा। अगर एक दिन बरसात हो बुनियादें खोखली हो जाएंगी, 8 दिन ये मकान जेर जमीन आ जाएगा। देख मेरा आसमान मूसलाधार बरसा, 1 महीने बारिश हुई, लोगों के मकान तहस नहस हो गए। जहां से बारिश आती रही, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इतना पानी बरसा, आसमान के रंग के अंदर रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। फिर मेरे बंदे बता, तेरा बनाया हुआ पायदार या मेरा बनाया हुआ पायदार है? क्या बनाया? अम्मा यतसालूना अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अल्लाह तूने क्या बनाया? अलम नजलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअनज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा। ऐ मेरा बंदा, मशरिक देख मेरा बनाया, मगरिब देख मेरा बनाया, शुमाल देख मेरा बनाया, जुनूब देख मेरा बनाया, जमीन के नीचे झाती मार मेरा बनाया, निगाह आसमान की तरफ उठा मेरा बनाया। या अल्लाह कौन कौन सी चीज बनाएगा? अल्लाह फरमाते हैं बता मैं तुझे क्या क्या गिनवाओ। उंगली के पोरों पे गिने, पोरे खत्म हो जाएंगे, कैलकुलेटर करेगा, तादाद खत्म हो जाएगी, लिखना खत्म करेगा। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी। ऐ मेरा बंदा, स्याही खत्म हो जाएगी, अल्लाह कलम खत्म, कापी खत्म हो जाएगी, लिखने वाले हाथ थक जाएंगे। अल्लाह फिर बता तूने क्या क्या बनाया? फरमाया बंदे मैं क्या क्या बनाऊं? बस मैं इतना कहता हूं, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। ऐ मेरा बंदा, आगे पीछे ऊपर नीचे मशरिक मगरिब में जा तेरी नजर आएगी, वहीं तुझे अल्लाह की जात नजर आएगी। सारा मैंने बनाया है। और फिर देख मेरी कुदरत, मोबाइल फिट करे इतना सा पेच ना हो, मोबाइल बेकार। साउंड फिट करे बटन ना हो, साउंड बेकार। ए मेरा बंदा, ना मुझे कोई मेरे अजीज हो, अल्लाह फरमाते बंदे ना मुझे कोई ना प्लास लेना पड़ा, ना पेचकस लेना पड़ा, ना नट लेना पड़ा, ना कोई टंका जोड़ने की मशीन लेनी पड़ी। अल्लाह फिर तूने कैसे बनाया? फरमाया इज़ा अरादा शैअ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब मैं बनाने पर आया, मेरे आसमान को कहा वो बन गया, जमीन को कहा बन जा बन गई, सूरज को कहा बन जा बन गया, 7 बर्रे आज़मों को कहा बन जा बन गया। लेकिन ए मेरा बंदा, जब तेरी बारी आई, मैंने इशारों से ना बनाया, तुझे अपने मेरे से प्यार का, अल्लाह अकबर, मेरे से लाडलियों का, मेरे से मोहब्बत का तुझे अंदाजा होना चाहिए। इतना बड़ा आसमान मैंने इरादे से बनाया, इतनी बड़ी जमीन मैंने इशारे से बनाई। जब नन्ना सा मुन्ना बनाया तो मैंने अपने हाथ
हाथों से बनाया और बनाने के बाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। देख अल्लाह ने रहमे मादर से अंधेरों की फैक्ट्री में से कितना हसीनो जमील दुनिया के अंदर बना दिया है। कमरे में प्लास्टर हो रहा, बिजली चली जाए, अल्लाह अकबर, बिंगा टेढ़ा हो जाएगा, ठेकेदार भी कहेगा बत्ती कोई नहीं सी है। हुस्ने यूसुफ को भी मैंने रहमे मादर में बनाया, सोने मोहम्मद को भी मैंने रहमे मादर में बनाया। देख तो सही, जो मेरे सोने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। अल्लाह अकबर। मैंने यूं नहीं कहा मुझे बत्ती की जरूरत पड़ी, मुझे यूं नहीं कहा मुझे मटेरियल की जरूरत पड़ी। मैंने हुस्ने यूसुफ को कहा थोड़ा सा हुस्न दे दे, मैंने लहने दाऊदी को नहीं कहा, मैंने कहा दे दे, मैंने सब्र अय्यूब को नहीं कहा दे दे, मैंने दे दिया। मैंने कहा मेरे पास कमी नहीं, ले जाओ। जुलेखा ने यूसुफ को देखा, का होंठ कैसे, नाक कैसी, अबरुएं कैसी, चेहरा कैसा। जब आमना ने मेरे मोहम्मद को देखा, मैंने कहा होंठ नहीं कहने, अबरुएं की नहीं कहनी, नाक नहीं कहनी। अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाया वे मेरी जुबान में बात करियो, मेरे कलाम में बात करियो। अल्लाह अकबर। जब चेहरे की बारी आई, वद्दुहा कह देना, प्यारे प्यारे बालों घुंघरीलों की बारी आई, वल्लैल कह देना, जुल्फों की बारी आई, वल्लैल कह देना, दांतों की बारी आ जाए, यासीन कह देना, मुखड़े की बारी आई, वद्दुहा कह देना, कदमों की बारी आई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कह देना, इसके मुस्कुराने की बारी आई, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कह देना, इसकी गुदड़ी की बारी आई, मुज़म्मिल मुदस्सिर कह देना, इसकी जिसामत की, इसकी हंसने की बारी आई। अल्लाह अकबर। इसके किरदार की बारी आई, इसकी पहचान की बारी आई, ताहा कह देना, यासीन कह देना, हामीम कह देना, इसकी अखलाक की बारी आई तो वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कह देना, इसके मुस्कुराने की बारी आई तो अल्लाह फरमाता कह देना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाक न कहना, कान न कहना, होंठ न कहना, मेरे अंदाज में कहना, नाक कान न कहना तो ही न हो जाए। फिरौन यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के आगे धाड़ा। हाँ, नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे जोर से बोला खबरदार नमरूद हो, शद्दाद हो, करून हो, मक्के का काफिर क्यों ना हो, मक्के का मेरे अजीज हो मार खाने वाला बिलाल क्यों ना हो, कंधों पर उठा के गार में ले जाने वाला, गोदी में लिटा के एड़ी पर सांपों के जख्म खाने वाला अबू बकर क्यों ना हो, आयशा क्यों ना हो, जवेरिया क्यों ना हो, फातिमा क्यों ना हो, अली क्यों ना हो, सोना दामाद अबुल आस क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। सोना दामाद इस्लाम पर सखावत करने वाला उस्मान ज़ीशान क्यों ना हो। उमर तेरी घोड़ी आसमान के फरिश्तों पे चलेगी। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते शैतान तो डरता डरता था, बाज़ मर्तबा जनाब उमर से फरिश्ते भी घबरा जाया करते थे। फरमाया तेरी घोड़ी शैतान पे चलेगी, तेरी घोड़ी अल्लाह अकबर या सारियतुल जबल पे चलेगी, अल्लाह अकबर तेरी घोड़ी हवाओं पे चलेगी। खबरदार मेरे मोहम्मद के सामने घूरना तो दूर की बात है, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऊंचा तो दूर की बात है हुजूर के सामने अदब का तकाजा, तुम्हें खांसी करने की भी इजाजत कोई नहीं। नबी के सामने अल्लाह अकबर। ए मक्के के काफिरों बढ़ बढ़ करोगे, अल्लाह अकबर, वहां तुम्हें लेके जाऊंगा, वहुम फीहा खालिदून, जहां से चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, उस जहन्नम की आग से निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। खबरदार मेरे नबी के आगे ऊंचा नहीं बोलना, अगर अंदर हो आवाज नहीं देनी, मेरे नबी को हुक्म नहीं करना। मेरा नबी सोता हुआ मुसल्ले पर आए, ये नहीं पूछना वुजू किया कि नहीं किया। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन, अगर हाँ कह दे तो ना नहीं करनी, ना कह दे तो हाँ नहीं करनी।
मस्जिद नबवी में बैठे हुए सहाबा समझ गए मिजाज नबूवत को और हुक्म बारी ताला को। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे, आपने फरमाया उठो और चलो। सहाबा उठे और चलने लगे। इधर तो आओ। जी या रसूलल्लाह। जी 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 चल भी रहे। जी या रसूल। कहाँ जा रहे हो? कहा आपने ये तो कहा ही नहीं कहाँ जाना। आपने फरमाया चलो। रुक जाते हैं। अल्लाह अकबर, मोहम्मद तेरी शान में खुदा के हुक्म में नाफरमानी हो जाती। आपने फरमाया जो जहाँ कहीं है बैठ जाओ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अजीज़ों बकरी के बाड़े में बैठ गए, एक दरवाजे के बाहर कदम एक अंदर वहीं बैठ गए। आपने फरमाया तू क्यों बैठा? का कमली वाले को कमाया बैठ जाओ। मैंने ये नहीं देखा अपने घर में बैठना कि हमना के लाल के सामने बैठना है। अल्लाह के हुक्मों की डिमांड जब माशरे के अंदर जिंदगी के अंदर बढ़ जाएगी, जब बैल, जब ऊंट, इतनी इतनी लकड़ियाँ, इतने इतने गन्ने जब बैल गाड़ी पे उठा के लाते हो, जब बैल हाँफता काँपता है, यूँ नहीं कहता पानी दे, यूँ नहीं कहता रोटी दे, उसके पसीने को, उसकी मेहनत को देख के खुद तरस आता है, खुद बाद में खाता है, पहले इसे खिलाता है, छाँव में हुई पसीना करता रहेगा, पहले इसे बांधता है। ऐ मेरा बंदा, अगर एक जानवर काम करे मालिक को तरस आता है तो मेरे महबूब का उम्मती है, जब तू मेरे काम करेगा तो क्या मुझे तेरे पे तरस नहीं आएगा? मुझे भी तो तेरे पे प्यार आता है ना मेरे बंदे। इलाहुल आलमीन आप अपने बंदे से कितना प्यार करते हैं? अम्मी से ज़्यादा, अब्बू से ज़्यादा, बहन से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा, यारों से ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा, पराओं से ज़्यादा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, दुनिया के अंदर वो माने लाली ना जना, दुनिया के अंदर वो प्यार ही ना आया जो मेरे प्यार का अपने बंदे से मुकाबला करता हो। तीन अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए, देखो अल्लाह का प्यार। तीन अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए, एक का नाम हजरत मालिक बिन दिनार है, एक का नाम हसन बसरी है, एक का नाम जनाब शफी के बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। तीनों आपस के अंदर बातें कर रहे हैं। मैंने किताबों में ये पढ़ा, जब बंदा खुदा को मनावेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह को मनाने के भी बड़े बड़े अल्लाह ने बहाने बताए, मेरे नबी ने बतलाया। अल्लाह को मनाना हो, दुआएं कर कर के मनाओ। अगर फिर भी अव्वल तो मान जाता है, अगर दुआएं कर करके खुदा ना माने, अल्लाह अकबर, फिर किसी गरीब को सिफारशी बना लो, किसी यतीम के सर पे हाथ रख के सिफारशी बना लो, माँ बाप के गिट्टे गोड्डों में हाथ रख के माँ बाप को सिफारशी बना लो, पड़ोसी का ख्याल करके सिफारशी बना लो, अल्लाह अकबर, किसी अंधे को भटके को रास्ता दिखा के सिफारशी बना लो, लुंडे बाजार से किसी को मेरे अजीजों इस्तेमाल शुदा स्वेटर दे के उसे सर्दी से बचा के उसे सिफारशी बना लो। दुनिया वाले लाखों से राजी होंगे, मालिक के कायनात बंदे नेकी के इरादे करने पर भी तेरे से राजी हो जाएगा। अगर फिर भी अपनी हिकमत की वजह से फिर अजीजों किसी से ना माने तो फिर क्या, अल्लाह जल्ला शानू को अपनी नेकियां याद दिलाओ। वही मेरे अजीजों रहमत वाला नबी जिक्र कर रहा है कि तीन दोस्त सफर पे चले, रास्ते में बारिश हो गई, तीनों गार में चले गए। एक ने माँ बाप की फरमा बरदारी गिनवाई, अल्लाह अकबर, एक ने माँ बाप की फरमा बरदारी गिनवाई, पत्थर यूं करके सरक गया। दूसरे ने अल्लाह अकबर गुनाह पर काबू पाते हुए अल्लाह से डर सुनाया, पत्थर यूं करके सिरक गया। तीसरे ने अपना दुखड़ा सुनाया, सारा सिरक गया। मेरे अजीजों, जब हालात बेहतर ना हो और मुखालफत बढ़ते जाए, मेरे को अल्लाह जल्ला शानू मैंने ये किया तेरे डर से, अल्लाह मैंने ये किया तेरे डर से, अल्लाह मैंने ये किया तेरे डर से। जब हर बात में डर आएगा, हर बोल में अल्लाह अल्लाह आएगा, जब खुदा के आगे नेकी को जाहिर करेगा, खुदा पाक की कसम है, तुम अदालतों में चले जाओ, थानों में चले जाओ, अगर किसी कौम बरादरी में पीना पड़ जाए, झगड़ा हो जाए, यार तू इसे ना देख मुझे देख, मैं तेरे बाप दादा का खादिम हूँ, मैं तेरे बाप के कशकों में तेरे बाप की मंजी कसा करता था, मैं तेरे अब्बा जान की पैतियां कसा करता था, तुम्हारे ढोर चलाया करता था, अपनी माँ से जाके पूछ मैं यूं किया करता था, मैं तुम्हारे बाप का खादिम हूँ, ऐ बच्चे मेरा ख्याल कर ले। अल्लाह जल्ला शानो, मेरे चेहरे पे नबी की सुन्नत है, बरादरी ने मुखालफत की, रिश्तेदारों ने मुखालफत की, मुझे अपनों ने रिश्ता ना दिया, ताए चाचे ने मुझे रिश्ता ना दिया, सगे मामे ने दुत्कार दिया, अल्लाह लेकिन मैंने इस रिश्ते को नबी के साथ ताल्लुक को ना छोड़ा। अल्लाह अगर ये तुझे रिश्ता प्यारा लगा तो मेरे पे रहम फरमा दे।
या अल्लाह, मैं सुबह सुबह सफर पे जा रहा था, मैंने एक चिड़िया को, एक परिंदे को, एक बटेर को, एक घुग्गी को, एक तोते को, एक कौवे को मैंने बिलबिलाया हुआ देखा। गर्मी का मौसम था, मुझे भी चलते प्यास लगी, जुबान पे कांटे चुभ रहे थे। अल्लाह अकबर, टप टप नलके से पानी टपक रहा था। कौवे चिड़िया की रसाई से बाहर था। इलाहुल आलमीन, मुझे तरस आ गया। अल्लाह अकबर, मेरे हाथ के अंदर कोला प्याला नहीं था, मैंने कतरे यूं करके मुट्ठी में जमा किए, चुल्लू में जमा किए, तोते के आगे रख दिया। या अल्लाह, मैना के आगे, कौवे के आगे रख दिया। चार चोंच गया, यूं करके पर हिलाता हुआ मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया। अल्लाह तेरी मखलूक को पानी पिलाया, मुझे दुनिया की मुसीबतों से निजात अता फरमा दे। रब्बे काबा की कसम, मालिक के कायनात के आगे अपनी आजिज़ी इनकसारी को रखो, अल्लाह को तरस आएगा। फिर भी खुदाए पाक नहीं मानता, फिर खुदाए पाक से अपना डर बताओ, अल्लाह मैं तेरे से कहाँ कहाँ डरा। वो मेरे अजीज़ो, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो एक शख्स था जिसकी माँ आया करती थी बच्चे को तौबा तिल्ला करा दे, बच्चा नहीं मानता था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ खड़े हो गए। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, गालिबन मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, हाथ खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बच्चा न माना, अल्लाह अकबर। वहाँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है, वो नौजवान न माना, मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर वो एहसास हो गया जब आखिरी सांस से अटक अटक के आ रही थी, अपनी माँ को कहने लगा, अम्मा मेरे से वादा कर, मेरे मरने के बाद 3 काम करेगी। उन्होंने कहा, क्या बेटे, जिंदगी में तो सारी मनवाई, मेरी कोई नहीं माननी, अब क्या? अम्मा पहला काम करियो, आज उसे मेरे रोने पे तरस नहीं आ रहा, गिड़गिड़ाने पे तरस नहीं आ रहा। अम्मा पहला काम करियो, जब मैं मर जाऊं तो अपने गले से दुपट्टा निकाल कर मेरे गले में डाल के इस वेड़े में घसीटियो, और हो सके तो अल्मा जान मुझे गलियों में घसीटियो। दुनिया पूछे इसे क्यों घसीट रही, कह देना ये खुदा का नाफरमान है। मौत के ऊपर डर गया। ऐ मेरी अम्मा, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पर आकर अम्मा सारा जहान चला जावे, अम्मा चुपके से मेरी कब्र पे आकर थोड़ा सा रोके दिखा दियो, क्या पता माँ की ममता पर अल्लाह को प्यार आ जाए। बस इतना कहना था, सांसें निकल गई। हाय हाय। बाबा फरीदुद्दीनगंज शकर कहते हैं, माँ ने गले से पट्टा उतारा तो पट्टा उतारा, अल्लाह अकबर, और बच्चे के गले में डालकर बल देना शुरू हुए। कमरे के कोने कोने से आवाज आई, छोड़ दे से बल न दे। या आखिरी वक्त में मैं अल्लाह से दोस्ती लगा के चला गया। फिर अल्लाह को बताओ, या अल्लाह मेरे बस के अंदर कोई नहीं, ए अल्लाह आप मुझे कैसे अजाब देंगे। अल्लाह नहीं नहीं, हम अल्लाह की कसम खो, एक हमने हस्ती की ज़ियारत की जिसका नाम मेरा अज़ीज़ हज़रत मूसा खान अल-बाज़ी रूहानी था। अल्लाह ने मुझे तिरमिज़ी शरीफ शुमाइल तिरमिज़ी की आखिरी हदीस तक उनसे पढ़ने का अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। रात को जब तक 9-10 बजे लेके बैठा करते थे। ओहो। फिर मेरे अजीज़ों, जब हदीस पाक का दर ख़त्म होता, समझाने का वक़्त ख़त्म होता, 93-94 की बात है, फिर मूसा खां यूँ करके हाथ उठा लेते, अल्लाह ये नबी के मेहमान है, इन्हें यूँ दे दे, इन्हें यूँ दे दे, इन्हें आलिम बना, इन्हें फाजिल बना, इन्हें मुत्तकी बना, तक़वे परहेज़गार बना। फिर रोने लग जाते, कहते अल्लाह तुझे देना पड़ेगा, मैं तुझे कह रहा हूँ अल्लाह तू इन्हें दे। अल्लाह तू इन्हें क्यों नहीं देता? अल्लाह मैं तेरे से लेके दूँगा, अल्लाह मैं उस वक़्त तक नहीं उठूँगा जब तक तू इन्हें नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम है मेरे अजीजों, मांगने का अंदाज होता है। कोई उंगलियां चटखा के मालिक को मनाता है, कोई सजदों में रो रो के मालिक को मनाता है। नारे तकबीर, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, अब्दुल सदीकी। जब दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने बैठेंगे, कभी उंगलियां, कभी मुंह, कभी कहेंगे अभी आ रहा हूँ, अल्लाह फरमाओ ढोंगी चल यहाँ से भाग। अल्लाह अकबर, तेरी मेरे यहाँ जगह कोई नहीं, निकल। जो खुदा के घर में यूँ आया, जिसने अल्लाह अकबर का जिस्म में कब कबाहट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का, और इसके पढ़ने का उसे एहसास हुआ कि मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे, रुकू तक यूँ हो गया। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, फरिश्तों देखो, अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, खून-ए-ज़ी करता तो देखा था, आज देखो मेरे आगे कैसे अपनी गर्दन झुका के खड़ा हुआ है। प्यार आया। जब बंदे का प्यार अल्लाह से बढ़ा तो यूँ करके रुकू के अंदर चला गया, सुबहान रब्बिल अज़ीम। अल्लाह कहते देखो देखो मेरे और करीब आ गया।
पहले कुर्सी पे बैठ के कहता है यार तेरी मेहरबानी और जांदी कर। फिर करीब आके कहता है तेरी दाढ़ी को हाथ, सख्त पत्थर से पत्थर दिन नरम हो जाता है। 6 बंदे कहते हैं अल्लाह जांदी कर, बंदे जांदी कर। जब यूँ करके फिर उठा और दौड़ के अल्लाह अकबर सजदे में पड़ गया। है जब बंदा किसी के पैर पकड़ता है बस बस यार अखीर होगी। जब बंदा खुदा के पैरों में सर रखता है अल्लाह फरमाता है बस बस अखीर हो गई। फिर 7वां आसमान के फरिश्ते गवाह बन जाते हैं, सिफारशी बन जा, अल्लाह दे देना, अब तो इसने अपना सब कुछ गिरा के तेरे कदमों पे लुटा दिया। अल्लाह फरमाते है इसको को सजदे से सर उठा, दामन तू पसार के बैठ जा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं तुझे दूंगा, मुझे देने में मजा आएगा, आज तुझे अपनी झोली में लेने में मजा आएगा। 2 यार बनाओ काम आवेंगे, 2 यार बनाओ। अब्दुल हन्नान से यारी खोखली, मुलाजिम हुसैन साहब से एक दीन की निस्बत से यारी बना, दिल के अंदर खोट आ गया खोखली, भाई अशरफ से यारी खोखली, 2 यार बना, एक अलमारी में पड़ा हुआ अल्लाह का कुरान और ये दूसरा बिछा हुआ मुसल्ला, इनसे यारी बना। और ये दोनों यार रात की तन्हाई में तेरे से ऐसे ऐसे बातें करेंगे जैसे महबूब मुहिब से बात करता है, जैसे माशूक आशिक से बात करता है। एक रात के अंधेरे में खुदा को कुरान पढ़ के सुना और एक रात के अंधेरे में मुसल्ले पे थोड़ी देर बैठ के दिखा। रब्बे काबा की कसम है दुनिया के काम तो दूर की बात है, कयामत का दिन होगा, एक यार तेरे सज्जे होगा, एक यार तेरे खब्बे होगा। ये हुजूर के हौज़े कौसर से तुझे पानी पिलाते हुए, शफाअत के झंडे का साया दिलाते हुए, मालिक के कायनात के दरबार से कामयाबी का परवाना दिलाते हुए, ये दोनों यार तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह की कसम जन्नत की चौखट पार करवा के आ जाएंगे। 2 यार कुरान। मौलवी जी मुझे पढ़ना नहीं आता, देखना तो आता है, पता है कहाँ पड़ा हुआ है, क्या करूं? पर मैं रोजाना वुजू कर, नमाज पढ़े, वुजू करने के बाद कुरान पाक अदब के साथ ले ले, यहाँ बोसा यहाँ फिर सीने से लगा कि अल्लाह साइंस तूने पढ़ा दी, अलजबरा तूने पढ़ाई, फिजिक्स बायोसाया तूने पढ़ा दी, ना पढ़ सका तेरा कुरान ना पढ़ सका। ए अल्लाह 7 साल के बच्चे के अल्लाह आंखों वाले अंधों को अल्लाह तूने रहम फरमाया, अल्लाह उन्हें कुरान पढ़ा दिया, मुझे भी कुरान पढ़ा दे। रब्बे अकबर की कसम अगर मालिक को प्यार आ गया दुनिया में कुरान का वारिस बनाएगा। अगर इसी मोहब्बत दर्दमंदाना अंदाज में मौत आ गई तो क़यामत के दिन उम्मीद है अपने अर्श का साया भी देगा, कुरान के वारसों के साथ खड़ा फरमाएगा। एक मुसल्ले से यारी लगा, यार से यारी औखे वेले में भाग जाएगा, मुसल्ले से यारी लगा, अल्लाह अकबर औखे वेले में काम आएगा। फिर इस यारी को मजबूत करने के लिए, इस यारी में टांका फिट करने के लिए रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत का मामूल बना ले। माल मूल से माने ना माने, बंदा सजदे में सर रखे अल्लाह फौरन मान जाता। 3 खुदा के वली हरम में शफी बल्कि रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दिनार बैठे हुए, तीनों आपस में लगे हुए बहस करने। बड़े बड़े अब्दाल थे, मुफ्ती थे, अल्लाह कैसे मानता है बंदे से। एक ने कहा मांगते मांगते आंखों में से अरका आंसू निकल आए, मान जाएगा। एक कहने लगा नहीं नहीं नहीं, अगर रोंगटे खड़े हो जाए रोते हुए मान जाएगा। तीसरा कहने लगा नहीं, सच्चे दिल से बुला वो मान जाएगा। तीनों की बहस हो रही, कौन किसकी मानने। वो कहने मैंने किताबों में, वो कहे मैंने किताबों में ने बड़े से यूँ सुना। एक बोबो बैठी थी कमरे में, सामने बैठी हुई थी, कहाँ? बैतुल्ला की दीवारों के साए में, कोने में। बोबो जानो कौन है? एक थी घर में बोबो, जो अब्बा को देख के घर में कहती थी माशाअल्लाह आ गया, रोटी पानी खाई नहीं खाई। जो बच्चों को सोने से पहले कहती थी दी ने नमाज तो पढ़ा दे। जो अम्मा तस्बीह के दानों में मेहराब के अंदर मक्का मदीना दिखाया करती थी, पसल्ले के नीचे से गुड़ की डली, ए बच्चे मुझे सूरह फातिहा सुनाइयो, मैं तुझे गुड़ दूंगी। जा मुझे 4 अन्ने की 25 टाफियाँ ला दे, अन्ने की मिले करती थी। जेब में रखी थी, ना पहले कलमा सुना अम्मा अन्ना दे, ना पहले मुझे दुरूद शरीफ सुना। ये घर के अंदर वो प्रोफेसर था जो मुसल्ले पर तैयार, माँ की गोद में तैयार हुआ, यूनिवर्सिटी में तैयार नहीं हुआ था। ये प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाकर अमेरिका बरतानिया का रास्ता दिखाएगा। वो बाबो ऐसी उस्तानी थी, प्रिंसिपल थी, वो तुम्हें खुदा की कसम पढ़ाया करती थी, सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता दिखाया करती थी।
वो बोबो घर में हुआ करती थी जो हंडिया के अंदर चमचा चलाते हुए शोर हुआ था, बाज आया वो मना करा करती थी। हंडिया के किनारे को यूं डंडी मारा करते थे कि तुझे तमीज़ कोई नहीं, अपने हाथ पे मार, कतरा दूध का गिर जाता। हमारे यहाँ एक गवाला आया करता था दूध बेचने वाला, मुझे बड़ा अच्छा याद है, बचपन के अंदर दूध देते हुए थोड़ा सा 2-4 कतरे रुड़ गए, उसने गडवा छोड़ दिया, पहले यूं करके अपने सिर पे मलने लग गया, कह लगा ये अल्लाह का नूर है, इस नूर की कदर करो तो नूर अला नूर हो जाएंगे। इस नूर की कदर, जो रिज़्क़ की कदर नहीं करता अल्लाह उसकी कदर कोई नहीं करता है। जब चबड़ चबड़ करना शुरू कर दिया, बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर दिया और बगैर हाथ धोए बाथरूम में से निकली सीधी बावर्ची खाने में। बाथरूम की दुनिया और बावर्ची खाने की दुनिया और। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, गुफ़रानक, वहाँ का मिजाज और यहाँ का बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वल वल आखिर, अल्लाहुम्मा तिमना तामना, ये मिजाज और है। किसने कह दिया बावर्ची खाना और बाथरूम इकट्ठा होता है? न माँ रही, न घर में अंदर दस्तरखान रहा, न दस्तरखान बिछाने वाली रही, न रोटियों को टुकड़े तोड़ तोड़ कर 4 हिस्सों में तकसीम कर कर बांटने वाली बहन रही, न उंगलियों से सालन चाट कर प्लेट साफ करने वाला, हुक्म करने वाला अब्बा रहा, न अल्लाहु अकबर लकड़ियाँ चुग चुग कर अल्लाहु अकबर। पहले माँ अपने बच्चे के अंदर की तहारत का, पाकीज़गी का इतना ख्याल किया करती थी, अगर जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती पहले उन्हें धो के सुखाया करती कि चिड़िया की बीठ पड़ गई लकड़ी नापाक हो जाएगी, खाने वाले का मिजाज नापाकी की तरफ चला जाएगा। ये बोबो थी घर में जो सुबह सुबह कमरे में झांका नहीं करती थी, न पंखे की डंडी, न लाठी, न जुत्ती उठाया करती थी, बल्कि उसके बुठाने का अंदाज अल्लाह अकबर, गाली दे के नहीं, अल्लाह तेरी उम्र करे, जा मेरे बेटे 5 मिनट रह गए नमाज में, ले रोशनी हो गई, ले सूरज निकल गया, अल्लाह नाराज होगा। यकीन जानो घर के अंदर चिड़ियाँ छतों पे ची ची करती थी और घर के अफराद घर के अंदर कुरान की तिलावत से ची ची किया करते थे। खुदा को उनको देख भाई भी तरस आता था, कुरान पढ़ने वालों को भी देख के तरस आता था। सूरह यासीन की तिलावत है, ख़त्म होने से पहले अल्लाह सारे दिन के रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देता था। अब तो धक्के खा खा के रोडों पे मर गए, सुबह से लेकर शाम तक जुत्ती रगड़ रगड़ के मर गए, 2 रोटियों का हुसूल नहीं हो रहा। पहले तो सूरह यासीन और इशराक के नवल पढ़ने पर अल्लाह 24 घंटे की रोटियों का वादा करता था। जब खुदा के वादों का यकीन नहीं होगा, दुनिया के वादों पर यकीन करोगे, ऐसे मार पड़ेगी जैसे आपको मुझे सारा दिन बाजार के अंदर मार पड़ती है। जब अल्लाह के वादों पे मेरे अजीज़ों यकीन हो जाएगा, फरमाया ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, ऐ मेरा बंदा आसमानों में छुप जा, ज़मीन में गड़ जा, टोए खोद के गड़े खोद के दफन हो जा। तेरे मुकद्दर का रिज़्क़ न तेरी माँ नहीं खा सकती, तेरे भाई नहीं खा सकता, जहां भी जाएगा नवाला रोटी का वहीं तेरे मुंह के अंदर आएगा। मेरा अल्लाह के वादों पर यकीन उठ गया आज बंदों का। तुम हो कुछ नहीं। 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, 4-5 दिन समझाया, जब बंदे की समझ में ना आया कि यार इसे तो किसी की नज़र लग गई, किसके बकावे में आ गया। अम्मा कह रही तय समझा, मैं तो समझा समझा के थक गया। अब्बा कहता चाचे को यार तू मेरे मुंह ना लग, ना 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 तो तू समझा। अल्लाह भी कुरान में कहता है नबियों के ज़रिए तुम्हें समझाया, आरे चलवा के तुम्हें समझाया, पत्थर नबियों के जिस्मों से पड़वा कर मैंने समझाया, खून के फवारे निकलवा कर मैंने समझाया कि जिस चीज़ के लिए मार खाए जा रहे हैं ये चीज़ आम है, और जिस चीज़ के पीछे तुम इसको छोड़ रहे हो, मैं कुरान में कह रहा हूँ अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखा है ना, इसके पीछे चल, ये मरवावेगी, मरने से पहले तेरा कफल तेरे से छीनेगी, तेरा मुंह तेरे किबले की तरफ से मोड़ देगी, इस दुनिया के पीछे मत भाग, ये अल्लाह अकबर तेरे भाइयों को जनाजा पढ़ने से रोक देगी, इसके पीछे ना भाग। तो बीमार हो के अस्पताल पड़ेगा, अगर इस दुनिया की मोहब्बत में मुजम्मत न की, तेरी बहन भी तेरा पता पूछने नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, तेरी ज़िंदगी में तेरी बीवी तेरे से तलाक लेकर चली जाएगी। अल्लाह अकबर, तेरे बच्चे भागेंगे, तेरे सामने कहेंगे इससे अच्छा तब्बा तेरे घर में पैदा ना होता, तुम मरेगा 50,000 पाकिस्तान भेजेंगे, तेरे बच्चे तेरे जनाजे को कंधा भी देने नहीं आएंगे ना। इसके पीछे जिसके पीछे अपने बच्चे को सऊदीया भेज दिया भेजो, अपने बच्चे को दुबई भेज दिया भेजो, कुल इल्काना बाउकुम बनाओ, पहले मेरी मोहब्बत कामिल हो, बस
तीर पर चढ़ा, नेज़े पे चढ़ा दूं, तीरों की बारिश करवा दूं, तलवारों से टुकड़े करवा दूं। ए मेरा बंदा, रत्ती बराबर भी तेरी मेरी मोहब्बत में फ़र्क ना आना चाहिए। जब तेरा मेरा प्यार गूढ़ा हो जाएगा, तेरा मेरा प्यार बढ़ जाएगा, आँख कहेगी अल्लाह से मोहब्बत, कान कहेगा अल्लाह से मोहब्बत, दिल दिमाग कहेगा अल्लाह से मोहब्बत, पैर चल के अल्लाह के घर की तरफ आएंगे, फिर मेरी इजाज़त है। बाप से भी कर ले, माँ से भी कर ले, औलाद से भी कर ले, जोरू से भी कर ले, पोते पोतियों से भी कर ले, माल से भी कर ले, जहान से भी कर ले, जुबान से भी कर ले, कौम से भी कर ले, लेकिन मेरी मोहब्बत के बाद कौम की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत ना छोड़ना। और बेजा चापी कोई गल नहीं, नहीं, कौम की मोहब्बत हो, बेटी की मोहब्बत, शादी है, रुखसती का वक़्त है, बारात आई बैठी, अजी जुम्मा नहीं पढ़ना और तो जुम्मे की पढ़ी, इज्जत का मामला। अल्लाह की कसम, ये इज्जत आज जाए कल वापिस आ जाएगी। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुझे नमाज की दावत दे रही है, अल्लाहु अकबर, कुल हाज़ी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, ये चकवाल से आया मेरा यार बैठा, अल्लाहु अकबर। ये सारी जमात तकरीबन मखलूत या चकवाल से आई, अल्लाहु अकबर। भाई साहब साहब, हाफिज साहब कहाँ से आए हुए बैठे हैं, ये कह रहे अदउ इलल्लाह मेरा हबीब, अल्लाहु अकबर। हाजी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक़्त आया, जिसम घुल गया उम्मत के गम में, रो रहे मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पास बैठे थे। हाजी जी मौत का गम का नहीं, आखिरत की फिक्र का नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर, फिर क्यों रोए? हाय रो के फरमाया पता नहीं मेरे जाने के बाद ये काम उठेगा कि बैठ जाएगा, ये गम खाया जा रहा, ये गम खाए। मौलाना उबैदुल्लाह कहते मैंने तसल्लियाँ कराई, इलियास रहमतुल्लाह रात का वक़्त है, होके भर भर के रो रहे, सारे घर वाले परेशान हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, नबियों की तुझे बशारत मिली, सहाबा की तुझे बशारत मिली। किसने यार के पीछे डंडे खाए, तूने खुदा की मोहब्बत में डंडे खाए, थप्पड़ मार मार के तेरे मुंह लाल की, अल्लाह की मोहब्बत में घर से बेघर हुआ। हुक्का खुद भर के ले जाया करता था, वो लोगों हुक्का भी पियो, पैसे भी लो, लेकिन काम बाजार का ना करो, काम खुदा का करो। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हाजी साहब आप ये बताओ, ये काम जो आपने किया है ये काम नबियों वाला के नबियों वाला कोई नहीं? हज़रत इलियास ने यूँ आंखें खोली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नबियों वाला है। हाजी उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे मौलाना फिक्र क्यों करते हो, नबी आके चले गए, काम क़यामत तक बाकी रहा, आप भी आके चले जाओगे, अल्लाह इस काम की हकीकत को क़यामत की सुबह तक बाकी रखेगा। इस काम को उठाने वाले अगर कस्बे गुजरात वाले ना हुए, अल्लाह चकवाल वालों को खड़ा कर देगा, पाकिस्तान वालों ने हाथ खड़े कर दिए, अल्लाह फरासी सी चाइना को खड़ा कर देगा, हबशियों को खड़ा कर देगा। कहाँ सफाई, कहाँ सुथराई, कहाँ अल्लाह अकबर बेड, कहाँ हीटर, गाड़ियों में हीटर, बेड में हीटर, बावर्ची खाने में हीटर, लेकिन सारी सहूलतों को छोड़कर कस्बे की मस्जिद के अंदर बैठे, जब वुजू का पानी का मेरे अजीज़ों ना किस इंतज़ाम है, किस लिए आए? रब्बी अल्लाह, इसलिए आए कि रब तुम्हारे से भी राजी हो जाए, रब हमारे से राजी हो जाए। ओ लोगों, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर अपने हक में सिफारिशी बनाना चाहते हो, अल्लाह अच्छा सा सुन लो, बच्चा घर से गया, अब्बा घर पे आ गया, कहाँ है? अब्बा कमरे में बैठा है। जब बच्चा हाथ घर आएगा, कहाँ गया था? अम्मी कहेगी छोड़, खबरदार, मैंने से भेजा था, क्यों डांट रहे हो, मैंने भेजा था। हाय जब फरमाया क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल तुलेंगे, पुलसराज से गुजरोगे, पुलसराज से गुजरोगे, अमाल नामा हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो अल्लाहु अकबर फरिश्ते तुम्हें यूँ गुरेगे, मैं आऊँगा खबरदार, मेरे लिए आया था, अल्लाह ने इसे मेरे काम के लिए भेजा था, अल्लाहु अकबर तुम मेरे काम के लिए आए थे, अल्लाह का हुक्म लेके पैगाम पूरी दुनिया में लेके आए थे, पे पुलसराज पे मैं तुम्हारा वारिस, हौज़े कौसर पे मैं तुम्हारा वारिस, अल्लाहु अकबर नाम अमाल तुलेंगे, मैं तुम्हारा वारिस हो, अल्लाहु अकबर जब तक हाथ पकड़ के जन्नत नहीं पहुंचा दूंगा। बच्चा भटके, हालांकि घर का पता हो वो घर है, लेकिन रास्ता नहीं आता, माँ बाप रास्ता बता कर ले जाते हैं, मैं भी तुम्हें रास्ता बताऊंगा नहीं, बल्कि हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में ले जाऊंगा, वादा है मेरा, वादा। कह दो अल्लाह का वादा हक, नबी का वादा हक, जिब्राइल जो वादे लेके आए वो हक।
दुनिया के वादे, दुनिया के इरादे खोखले, अल्लाह का वादा सच्चा। अल्लाहु अकबर। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। या अल्लाह ये वादे कैसे पूरे होंगे? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिक़ीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब फैसला आपने करना है, सच्चा आपको कौन नजर आ रहा है? ये पगड़ी वाले, टोपी वाले, ये कंधे पर सामान उठा को के बाहर इनका माहौल कुछ और है हमारा, लेकिन यहाँ तो वादा सच्चा है। ये मिंबर वाले, ये कुरान वाले, ये हदीस वाले। अल्लाह अकबर। जो सच की हिमायत नहीं कर, झूठ की हिमायत नहीं करते बल्कि झूठ की मुजम्मत करते, अल्लाह इनसे कर इनके साथ हो जाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज ज़िंदगी के अंदर जो हालात हमारे मुखालिफ हैं, वजह यह है कि इंसान अल्लाह के फैसलों पर, आज अल्लाह के फैसलों से टक्कर ले रहा है। बेटी पैदा हो जाए, क्यों ही बेटा होता, अल्लाह के फैसले से टक्कर। नहनु कसमना बैना, अल्लाह कुरान में कह रहा है हमारी तकसीम है, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को थोड़ा, इसे क्यों दे दिया। हाँ, होलसेल काम कर रहे थे, गाड़ियों की चमक बाहर, पैसा जेब में, राडो घड़ियाँ हाथ में, मोबाइल पास था, गुजरने वाला गुजरा, कह वाह माल का, जब तकदीर तकसीम हो रही थी तो मैं कहाँ था, यूँ कहा। सियाना आदमी पास खड़ा था, अस्पताल पकड़ के ले गया, जन्नत वार्ड में किसी की टांग नहीं, किसी की बाँ नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी का नाक नहीं। कहने लगे या अल्लाह जब ये तकसीम हो रही थी तो इस वक्त ये कहाँ था। फौरन सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह जिस हाल में रखे अच्छा रखता है। आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। मरने के बाद जी उठना, जो मेरे अजीज़ो ज़ुबान से कहते हैं ए जहाँ मिठा अगला के डिट्ठा, खुदाए पाक की कसम ये नबी और खुदा कुरान के साथ कुफर कर रहे हैं। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से, और मरने के बाद जी उठना। आ जाओ, ये फिक्री दावत है, ये अमली दावत है, ये रूहानी दावत है, ये नबवी दावत है। ये अल्लाह का पैगाम बंदों के ज़रिए बंदों तक पहुँच रहा है। कुरान और हदीस की ये फैक्ट्रियाँ हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में चप्पल, तुम्हारी फैक्ट्रियों में जूते, तुम्हारी फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार होते हैं। इन फैक्ट्रियों के अंदर कुरान के वारिस और जन्नत के मेहमान तैयार होते हैं। मार्केट में चले जाओ, जूतों वाली दुकान पर, हाँ भाई, वो पूछता है आपको कैसा जूता चाहिए, आपको कैसा जूता चाहिए, कोहाटी चाहिए, पिशावरी चाहिए, पिशावर नहीं कस्बे में मिलेगा, कोहाटी नहीं यहाँ मिलेगा। खाने की दुकान पर चले जाओ, बन्नू की पुलाव है, कश्मीरी पुलाव है, शवारमा है, कश्मीरी चाय पीने के लिए हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। जर्सियाँ स्वेटर लेने जाओ, हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। लेकिन कहीं आपको मेरे अजीज़ों, आपको किसी दुकान के ऊपर ऐसा नज़र आया, कोई ऐसा बोर्ड, आ जाओ अल्लाह का बंदा बनाने के लिए सारी सहूलतें यहाँ मिलेगी। अल्लाह से करीब होने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के नीचे आने के लिए, आपके दामन रहमत में आने के लिए हर चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब है। इसके लिए अम्मा ने, अब्बा ने, बहनों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने हाथ उठाया करना ना ये चीज़ हमारे पे, इसकी तो फैक्ट्री का हमने सोचा ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौलवी मुलाजिम हुसैन का ये मदरसा, अल्लाह अकबर, ये मदरसा मेरे अजीज़ों, जामिया हुसैनिया कस्बा गुजरात, हुसैनी, जिसके अंदर ज़ेर तालीम तलबा व तालबा 200 हुजूर के मेहमान, 60 तलबा तालबात रिहायशी, कहाँ से आए, इनकी रोटी इनके ज़िम्मे है, इनके ज़िम्मे नहीं तुम्हारे ज़िम्मे। ख़त्म बुखारी शरीफ जो पूरी आलमा बनेंगी, 2 तालिबात हैं, हफ़ाज़ तलबा वफ़ाक़िल मदारिस वाले 7 हैं, हाफ़ज़ा तलबा वफ़ाक़ से 2 हैं, माना ख़र्चा तकरीबन 2 लाख रुपया है। अल्लाह, ये मैंने जो वादे अल्लाह के सच बताए, अल्लाह से करीब होने के हैं, अल्लाह से मैं करीब हो जाइए। तीन अल्लाह के वली बैठे हुए थे, बात शायद पहले भी की भूल गया। तीनों कह रहे थे बंदा अल्लाह के करीब और अल्लाह बंदे के करीब कैसे होता है। एक ने कहा आंसू निकाले, दूसरे ने कहा रोंगटे खड़े हो जाए, तीसरे कहना नहीं पक्की तौबा करे। वो बोबो बैठी थी कोने में, हसन बसरी कहने लगा राबिया क्या हुआ, कहा एक मसले में उलझ गए, बताइए। कहते हूँ अपने मसलों में उलझ जा रहा है, मुझे तो यार से मुलाकातें करने में क्यों रोकता है। उन्होंने कहा यार राबिया अपने यार से पूछ के बता, आज मसला बन गया, ये मसला तेरा यार ही हल कर सकता है। कहा क्या मसला। कहा तौबा कैसे कबूल होती है। कहा तूने कैसे जाना।
तूने कैसे जांचा? कहाँ आंसू निकले, रोंगटे खड़े हों। एक ने कहा नहीं नहीं पक्की तौबा कबूल करे। अच्छा पूछ के बताती हूँ। आसमान की तरफ निगाह की, कुछ हंसी कुछ मुस्कुराई। कहा हसन बसरी, अल्लाह अकबर, खुदा के बंदों को इतना दूर कर दिया। अगर रो रो के थक जाए, उसकी आंख में आंसू ना आए तो क्या वो नहीं सुनता? अगर उसके जिस्म पे बाल ही नहीं तो क्या रोंगटे खड़े होना सुनता? थोड़े अंदर झांक के देखा पक्की करी के सच्ची करी? कहा हमारी छोड़, वो क्या कहता है? कहा कस्बे वालों से जाके कह दो बंदा मुँह से कि अल्लाह माफ़ कर दे, होंठ बाद में जुड़ते हैं, पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतना अल्लाह प्यार करे। यार को 5 फ़ोन करो, कहता दफे कर। वो 77 फ़ोन रोजाना करता है, 77, 17 काले फजर में, 15-15 काले 4 दफ़ा, लेकिन नहीं आता। रात के आखिर में सारे फरिश्तों को दरवाज़ों पे भेजता है, ओ भाई नहीं आना ना, बता तो सही परेशानी क्या है? अगर कोई दुखड़ा है सुखड़ा है, आ जा। तू मेरे घर में लेने नहीं आया, मैं तेरे दरवाजे पे देने के लिए आ गया। औलाद नहीं, आ मैं तुझे दे दूँ। परेशान है, तंगदस्त है, फरागी रिस्क दे दूँ। कपड़े लत्ते कोई नहीं, आ जा मैं तुझे दे दूँ। ऐ मेरे बंदे, आने में देर कर रहा है, मैं देने में देर कोई नहीं कर रहा। उस करीम ज़ात से क्यों दूर हो रहे हैं? ख़त्म नबूवत के सदक़े से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको मुझे दिया। ये काम बरकतों वाला, ये सिद्दीकीन ने किया, शुहदा ने किया, सालिहीन ने किया। ये नबियों का काम है। जिस काम के लिए मदीना छोड़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत छोड़ी, नबी की क़ब्र अनवर को छोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में से चले गए, पता लगा, लेकिन इस काम को ना छोड़ा। मेरे अज़ीज़ों, ये काम बहुत ऊंचा है। अल्लाह की कसम, ये निस्बतों वाला काम है। हमारे भाई साहब बहुत प्यारे मोहसिन हैं।